भक्ति, तो भक्ति बताई गई थी यहां पर, शुद्ध भक्ति, अशुद्ध भक्ति। भक्ति अशुद्ध कैसे होती है केशव जी? भक्ति अशुद्ध कितने प्रकार से होती है? भक्ति अशुद्ध का कैसे होती है, मेरा प्रश्न है, भक्ति अशुद्ध कैसे होती है बता। ये परिभाषा हुई क्या? परिभाषा दो। भक्ति अशुद्ध कब होती है? जल अशुद्ध कब होता है? जब जल में विजातीय वस्तु मिल जाती है तो जल अशुद्ध हो जाता है, समझे कि नहीं? अशुद्ध तभी बोला जाएगा जब विजातीय वस्तु मिल जाती है, किसी वस्तु तो उसको अशुद्ध कहते हैं। तो भक्ति अशुद्ध की, भक्ति अशुद्ध कैसे हुई? भक्ति की विजातीय क्या क्या है गौर? भक्ति विजातीय क्या है? कर्म ज्ञान योग विजातीय। तो भक्ति अशुद्ध किन प्रकार से होगी? 3 प्रकार से। कर्म से अशुद्ध, ज्ञान से अशुद्ध, योग से अशुद्ध। जो का बताया था, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति। तो 3 कैटेगरीज की हमने, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति और योग मिश्रा भक्ति, शुद्ध भक्ति एक। दूसरा गुणीभूत भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, केवला भक्ति 2। तीसरा संग सिद्धा, आरोप सिद्धा और स्वरूप सिद्धा, 3 हो गई। बस 3 ही कोटि है, बस चौथी मिलेगा नहीं। पहले क्या लिया? कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, शुद्धा एक। दूसरी कोटि हुई गुणीभूता, प्रधानीभूता, केवला दूसरा। तीसरा क्या? संग सिद्धा, आरोप सिद्धा, केवला, स्वरूप सिद्धा, 3 हुए। प्राय ये तीनों अलग अलग नहीं है। जैसे पहले बताया आरोप सिद्धा, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, ये तीनों आरोप सिद्धा में आ जाते हैं। इनको प्रधानीभूता भी कह देते हैं। तो भी कहीं कहीं इनके विशेषण अलग अलग दिए गए हैं, तो तुम ध्यान रखना पड़ेगा। ये भक्ति के साथ गुणीभूता भक्ति किसे कहते हैं विजय? जिसमें कर्म ज्ञान योग प्रचुर मात्रा में होते हैं और भक्ति अलग मात्रा में होती है। मतलब जहां भक्ति कर्म ज्ञान का सहायक बन रही है, जहां भक्ति कर्म ज्ञान योग के सहायक बन जाती है, उसे कहते हैं गुणीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर ज्ञान कर्म योग भक्ति का अधीनता स्वीकार करते हैं। ये देखो, ज्ञान कर्म योग जब भक्ति का अधीनता स्वीकार करते हैं उसे कहते हैं गुणीभूता। और गुणीभूता जहां कर्म ज्ञान, जब भक्ति कर्म ज्ञान योग के अधीन हो जाती है उसे कहते हैं गुणीभूता। केवला जो कर्म ज्ञान आदि से सर्वथा रहित होती है उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। संसिद्ध भक्ति, शुभानंद, संसिद्ध भक्ति क्या होती है? सिर नीचे कर, तो सिर नीचे कर। इस सिर में तेरे क्या बड़ा घाव है? तलवार के आगे सिर पे क्या जी? संसिद्धा? अच्छा, भूल लिया, भूल जाता हूं मैं, इसको भूल गया है। मैं समझा कि केशव है। याददाश्त कम हो रही है, ऐसे क्यों हो रहा है? बड़ी समस्या हो जाती है। एक दिन एक महिला आई, और महिला आई तो मुझे उन्होंने 500 रुपए दिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए, अब प्रणाम भी किया। जानने क्या होता है, कोई मुझे प्रणाम करता है ना, मैं पहले चक्कर फंसा, ये प्रणाम क्यों कर रहा है बंदा? कि मुझे प्रणाम को लेकर कोई आता ही नहीं ना, ये मैं प्रणाम क्यों कर रहा है? चक्कर क्या है?
तो मुझे उन्हें 500 रुपये दिए और ड्राई फ्रूट दिए बहुत सारे। और ऐसे उसने ऐसी बात की है बड़ी आत्मीयता से। मैंने पूछ तो लिया, ठीक हो, कैसे हो, बसंत ठीक चल रहा है, मुझे नीचे प्रसाद पाओ। अब सोच रहा हूँ ये महिला कौन थी। बोले आप कौन है, बोले आप कौन है पूछो। बहुत निकट में है, ये कैसा आदमी है। व्यक्ति उस व्यक्ति मन ना खराब हो जाता है, ना पहचान नहीं रहे। तो मैं बड़े सोच भाई कहाँ देखा तो लगता है। अब मैं सामने उसके नाम जाने मैंने उसके नाम जाने बच रहा था मैं, कहीं आपस में टकराव ना हो। अब अनिल से बता, मैंने ये जो लड़की, ये जो लड़की है, ये बच्चा भी इसमें मैं देखा तो लगा। बोला ये अतुल की बहन है, अतुल है उसकी बहन है ये। अरे ये हमें याद है। अच्छा मेरे कौन है नहीं पूछा। बड़े समझा यादाश्त कम हो रही है, क्यों है? हाँ वो यहाँ मैं याद रहता है 10 मिनट क्या पाठ किया था, यहाँ ये याद रहता मैं क्या पाठ किया था। वही मैं नाम भूल जाता लोगों को, इनके भूल इस नाम क्या करके, नाम क्या इसका नाम है, नाम 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 क्या चल रही। तो संक्षिप्त भक्ति किसे कहते हैं बता। सुभान ने कहा गुणीभद्र भक्ति को संक्षिप्त कहते हैं। कैसे कहते हैं बताओ जरा। नहीं, संक्षिप्त का डेफिनेशन क्या है, जो स्वरूप भक्ति ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, बस भक्ति का परिकर बन जाते हैं तो भक्ति कहलाते हैं, हट जाए तो भक्ति नहीं है। समझेगा नहीं। और आरुषिता क्या है, भक्ति जैसी दिख रही है। संक्षिप्त क्या बोला, स्वरूप भक्ति ही नहीं है। आरुषिता क्या है, भक्ति जैसी दिख रही है। आरोप हम क्या आरोप कहां लगाते हैं, मिलता जुलता हो, मिलता जुलता होना चाहिए ना। भाई मैंने नहीं, मैंने देखा ये ना ये जो चोर है ना, ये विजय था। मैंने क्यों, और क्योंकि जो चोर था ना, मैंने देखा था हाइट ऐसी थी उसकी, लंबा चौड़ा। परसों दिनों में कमरे से बाहर निकला, बोतल लगी मैं पानी लाने के लिए, ये पीछे खड़ा हुआ से। तो मैं घबरा गया ऐसे, मैं मुड़ा मैं हड़क हो गया, ये कौन हुआ। और खड़े में कैसे बिल्कुल नहीं, क्या हो गया उसको, क्या बात है। तो आरोप शब्द का उपयोग वही होता है जहां समान चीजें दिख रही। तो संक्षिप्त स्पष्ट है, जो स्वरूप भक्ति है ही नहीं, कर्म का अंग है, ज्ञान का अंग है, योग का अंग है, भक्ति मिल गई तो भक्ति कहलाई जाती है। आरोप सिद्धा भक्ति ही है, एक प्रकार से भक्ति ही है। परंतु आरोप मतलब भक्ति ही कर रहा है वो, परंतु उद्देश्य क्या है, भुक्ति मुक्ति की वासना है, बस। समझे क्या। जैसे एक पुत्र पिता की सेवा करता है, नौकर भी सेवा कर रहा है, एक शेठ जी है, पुत्र सेवा, उसकी पत्नी भी सेवा कर रही है, और खिलाते पिलाते सब सेवा कर रही है, और नौकरानी भी सेवा कर रही है, दोनों समान सेवा कर रहे हैं। जो उसकी शेठ की शेठानी जी है, वो पति की सेवा करती है, कपड़े धोती है, उनके बर्तन धो देती है ना, रसोई बना देती है। नौकरानी भी वही कर रही है, ठीक वैसे ही कर रही है, दोनों समान कार्य कर रहे हैं, परंतु अंतर कितना है, एक सेवा कर रही है, दूसरी बोल रही तो
दूसरी को नौकरानी कहती है मैं सेठ जी की सेवा करती हूं, आरोप कर रही है। कर तो सेवा ही रही है, सेवा ही कर रही है, परंतु परंतु किस लिए कर रही है? वो पैसे के लिए कर रही है। तो ये आरोप कहते हैं, इसको आरोप किया जा रहा है। तो आरोप सिद्ध भक्ति, जहां जो भक्ति दिख रही है परंतु स्वरूपतः भक्ति वो है ही नहीं है, उसे कहते हैं आरोप सिद्ध भक्ति। कौन 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 कुछ कौन पड़ जाएगा? कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, सभी आरोप क्यों, ये किसमें पड़ेगा ये? अच्छा, आरोप सिद्ध, आरोप सिद्ध है। क्यों आरोप सिद्ध है? कर्म मिश्रा, भक्ति की जा रही है, मिश्रा भक्ति मिश्रित है, कर्म ज्ञान मिश्रण भक्ति ज्यादा है, कर्म मिश्रा, भक्ति कितनी है? भक्ति अधिक है, कर्म थोड़ा मिला हुआ है। ज्ञान मिश्रा, भक्ति ही भक्ति है, थोड़ा ज्ञान थोड़ा सा मिला हुआ उसके अंदर। तो ये इसे यहां आरोप किया जा रहा है। प्रधानी भी वही है, बाबू वही है, पंडित जी बन गए। इसलिए कहते हैं, जैसे कहा कर्म मिश्रा भक्ति, कर्म थोड़ा मिला हुआ उसके अंदर, भक्ति अधिक परिमाण में है। वास्तव में होता क्या, वो व्यक्ति जैसे प्रहलाद जी, जैसे ध्रुव जी का वर्णन आया, उनकी भक्ति कौन सी थी? कर्म मिश्रा। कर क्या रहे थे वो? क्या वो क्या वहां यज्ञ कर रहे थे क्या? तपस्या कर रहे थे क्या? नहीं, भगवान की आराधना कर रहे थे वो, एकांतिक रूप में भगवान का आश्रय ले लिया था उन्होंने। वैष्णव मंत्र था उनके पास में, मंत्र था विष्णु मंत्र, ओम भगवते वासुदेवाय, मंत्र विष्णु था, विष्णु मंत्र था, विष्णु को उपासना कर रहे थे। फिर कर्म की बोला, क्योंकि जो उद्देश्य था उनका भोग, ये भोग किसका फल है? भोग फल किसका है? भोग कर्म का फल है। जो भोग है कर्म का फल होने के कारण भक्ति करने पर भी जब उद्देश्य भोग हो जाता है तो ये भोग ही कर्म का लक्षण, भोग ही कर्म का लक्षण है। बस अब ये भक्ति नहीं बोला जाएगा, कर्म हो गया। अब इसको इसलिए अब भक्ति भी कर तो भक्ति ही रहा था, वो भक्ति कर रहा था, लेकिन आरोप किया जा रहा है, भक्ति कर रहा हूं, वास्तव में उद्देश्य था उसका क्या? भोग। ऐसे ज्ञान मिश्रा, उद्देश्य तो वो ज्ञान का अवलंबन नहीं कर रहा है, भक्ति ही कर रहा है। श्रवण कीर्तन विष्णु मंत्र कर रहा है, विष्णु मंत्र दीक्षित भी है, विष्णु मंत्र ही कर रहा है, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन एक आदि सब कर रहा है। वो उद्देश्य है मोक्ष। ये मोक्ष किसका फल है? ज्ञान का। तो समझो, तो इसलिए उस जो भक्ति कर रहा है उसमें ज्ञान का स्पर्श हो गया, समझ गया ना? ये विशेषता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? आरोप सिद्ध, है ना? बदले आरोप सिद्ध की। तो आरोप सिद्ध उसे कहते हैं जो भक्ति से दिख रहा है, आरोप उसे कहते हैं ना। आरोप किसे कहते हैं? कि आरोपी है, मतलब वैसा ही है, जब अर्थात भक्ति से दिख रहा है पर भक्ति जहां पर नहीं है, अर्थात अंदर भोग की कामना है या मुक्ति की कामना है, तो उसको भक्ति लगा, उसको आरोप सीधा भक्ति। अगर भक्ति तो कर रहा है परंतु आरोप कर रहा है, कि भक्ति कब कहले जाएगी? अनुकूलेन भगवद अनुशीलनम। जब भक्ति भगवान के अनुकूल रूप में की जाएगी तो भक्ति है वो। अनुकूल मीन्स कृष्ण के, भगवान के हित के लिए की जाएगी तो भक्ति है वो। ऋषिकेश शमनम, यदि भगवान की सेवा ही उनकी संतुष्टि मात्र लक्ष्य है तब तो भक्ति है वो। यदि उनकी संतुष्टि लक्ष्य नहीं हुआ, लक्ष्य हुआ अपना भोग, तो फिर उसको कहते हैं आरोप किया जा रहा है। एग्जाम्पल देना, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, क्या एग्जाम्पल दिया? अरे ऑफिस में एम्प्लॉय है हमारा ये वैभव,
हाँ, उनकी ऑफिसर है जाटनी, जाटनी तो होती है तेज तर्रार है ना, वो होती है ना, बहुत तेज तर्रार होती है, भाषा भी खड़ी भाषा। ए क्या कर रहा है तू, है क्या कर रहा है, ऐसे बोलते ना, ऐसे खड़ी भाषा। बेचारा यस मैडम, यस मैडम करता रहता है। एक दिन बात चली तो इसने कहा मैडम जानते हो आपकी मेरी आपको कितनी श्रद्धा है, तो आप लोग कैसे कैसे अपमान कर देती हो, मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी जवाब दिया आपको मैंने, क्योंकि यश करता रहूँ, हंसता भी रहता हूँ, आपकी सेवा भी करता रहता हूँ, डांट सुनता हूँ, फटकार सुनता हूँ, मेरी आपको अगाध श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। क्या बोलेगे मुझे मूर्ख मत बना, तो श्रद्धा तेरी मेरे प्रति नहीं है, श्रद्धा किसी प्रति है, परिवार के प्रति है। तू जानता है बेटा, यदि यदि मुझे पंगे लेगा, नौकरी से निकाल दूंगी, उन्हें क्या खिलाएगा, तो अपने परिवार को, तेरी श्रद्धा मेरे प्रति नहीं है, तू आरोप कर रहा है, तेरी श्रद्धा मेरे प्रति, मेरी डांट फटकार खा रहा है, तू यही तू मेरे लिए नहीं खा रहा है, किसके लिए खा रहा है, ये परिवार के लिए खा रहा है, तो श्रद्धा कहां पर है, परिवार के प्रति है, तो आरोप कर रहा है कि तेरे में बहुत बड़ी श्रद्धा प्रतिभाव है, इसे कहते हैं आरोप। खूब भक्ति की जा रही, बहुत भक्ति की जा रही, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, भोग। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो गया, वो भगवान की सेवा चाहता, गिरस्थ परिक्रमा कर, दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उद्देश्य है पुत्र का विवाह, तो वास्तव परिक्रमा किसी कर रहा है, वो परिक्रमा गिराजी नहीं कर रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है किसकी, पुत्र की, क्योंकि परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, पुत्र की संतुष्टि। आरोप कर रहा है मैं रोज में गिराजी परिक्रमा करता हूं, विचार करो तो परिक्रमा गिराजी नहीं कर रहा हूं, तुझे कर रहा है पुत्र की चारों घूम रहा हूं, पुत्र की चारों ओर चक्कर मार रहा हूं, पुत्र की चारों ओर चक्कर मार, इसे कहते हैं आरोप सिद्ध। तीसरा है स्वरूप सिद्धा, तो क्लियर है, अनाभिलाष शून्यम ज्ञान अनुकूल किसने है, स्वरूप सिद्धा, जो भक्ति स्वरूपतः है सिद्ध है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार कोई मिश्रण नहीं है, जो ज्ञान कर्म से ढकी हुई भी नहीं है, और विशेष रूप से भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है, भक्ति मुख्य लक्षण क्या है, आनुकूल्य अनुशीलन, आनुकूल्य अनुशीलन ही है मुख्य लक्षण, उसे कहते हैं स्वरूप सिद्ध भक्ति। तो ये प्रश्न क्या चल रहा था, ये अशुद्ध भक्ति का है ना। अब है अशुद्ध, हमें को मतलब है नहीं है, तो जानना, तो जाने क्यों, जानना इसलिए चाहिए, जान कोई तुम्हें कल भड़काना चाहे, भाई ये भक्ति, वो भक्ति, तो भड़काना चाहिए, तो समझ पाओ नहीं ये भक्ति नहीं हो सकती, ये जाना जरूरी है ना। अब बात आती है शुद्ध भक्ति। फिर शुद्ध भक्ति की, भक्ति एक ही प्रकार की है, और शुद्ध भक्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। फिर क्या, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति शब्द देखो, साधन भाव प्रेम, शब्द अपने अर्थ, शब्द अपने आप को, शब्द ही अपने अर्थों को दिखा रहा है। साधन, साधन शब्द का होता है साधना, इस पर दिखा जाता है। यदि हम गांव में तुम गए हो, रहे हो, जब किसी घोड़े को या बैल को जब जोतते हैं ना, वो जोतते हैं गांव में तो हल में जोतते थे हमारे वहां, जब हल में जोतते थे तो बछड़े को ना, जवान बछड़े को एक ट्रेन, जो बैल होता है, एक सांड होता है, बैल होता है, सांड होता है, जी नसबंदी नहीं होती, बैल की नसबंदी हो जाती है, तभी वो उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो हल से जाता है। तो उस बैल के साथ में सांड को जोत देते हैं, बछड़े को, है क्योंकि हल की विशेषता होती है, एक बैल बायां होता है, एक दायां होता है, दाएं को बाएं जोत दो नहीं चल पाएगा। बड़ी समस्या है गांव में, हमारे गांव में बोलते थे तेरा बैल कौन सा है, दाया, तो मैं बायां खोजूं,
फिर बाएं खोजना पड़ता है, बायां बायां बायां, बहुत मुश्किल मिलते थे, तो जोड़ी बनती थी। दोनों एक हो जाए अच्छी बात है कि जो दायां एक का होता है बाएं का होता था, ऐसा होता था। तो उसमें बैल को चलने सिखाते हैं ना, तो वो ताकत तो उसके अंदर है, वो बूढ़े बैल को खींच करके दूसरे को ले जाता है। तो हलिया हल को ऐसे दबाव देता है तो हल पूरा जमीन में घुस जाता है, अब खींच नहीं पाता हो। डंडा उठाकर दो पीछे मारता है उसके, तो सांड के, फिर लाइन पे आता है, फिर ले चलता है, फिर जो झक चढ़ी, फिर ले खींच, फिर दबा हल, फिर मारता उसको। कि हमें बोले क्यों मारा बे इसको, क्या बोलेगा वो? साध रहा हूं, साध रहा हूं, साध मैंने शीद में चलना सिखा रहा हूं उसको। तो साधन भक्ति मतलब सीधी बात है, जहां पर जो भक्ति साधित की जा रही है, मतलब जबरदस्ती, सीधी बात है, साधन में मतलब जबरदस्ती, जो भक्ति जबरदस्ती की जाती है। जब भक्ति जबरदस्ती भक्ति जबरदस्ती क्यों की जा रही है? इच्छा नहीं हो रही। इच्छा क्यों नहीं हो रही है? अनर्थ। भक्ति जबरदस्ती क्यों की जा रही है? ये अनर्थ है। तो अनर्थग्रस्त अवस्था में जो भक्ति इंद्रियों से जबरदस्ती की जाती है उसे कहते हैं साधन भक्ति। समझा कि नहीं? बस विवास में ये भी साधन भक्ति नहीं है, साधन क्रिया ही है। चलो मूल में साधन भक्ति मान लेते हैं इसको। जो भक्ति अनर्थग्रस्त अवस्था में इंद्रियों से जबरदस्ती की जाती है उसे कहते हैं साधन भक्ति। भाव भक्ति के लिए जब भाव साधक को अपने भाव का अनुभव हो जाता है, उस भाव से सेवा की जाती है। सपोज मुझे पता हो गया मेरा भाव है दास्य भाव, अब मैं सेवा कैसे करूंगा? दास्य भाव से। उसे कहते हैं भाव भक्ति। इसको हम अगली बार कब